पूछा हमने कि देश में वैध रुपया चल रहा है कि अवैध रुपया चल रहा है? आप कौन से रुपए को असली बोलते हो? असली रुपए का क्या मापदंड है? और भारत में अगर किसी रुपए को वैध बोलना है या अवैध बोलना है, उसके लिए कौन से दस्तावेज के हिसाब से आप तय करते हैं? तो हमको वैध रुपए का दस्तावेज दिया जाए। भाई ऑब्वियसली आप रुपया छाप रहे हो तो वैध रुपया छाप रहे हो ना। भाई आरबीआई को यहां में थोड़ी छाप लेगी कुछ भी। तो आरबीआई हमको क्या कह रही है चिट्ठी में? वो ये बोल रही है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब सारा रुपया अवैध है। इसका तो यही मतलब हुआ ना। अगर किसी सरकार के पास वैध रुपए का, लीगल मनी का कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसका मतलब समझते हैं आप कि आपकी असली मेहनत को हवा में उड़ाया जा रहा है, जीरो किया जा रहा है। तो आपकी संतानों का गुलाम होना तय है, जीवन भर कर्जदार रहना तय है। आपकी दादी के पास, आपकी नानी के पास, और उस दौर में आपके गांव में सबसे गरीब आदमी की औरत के गले में भी आपने बड़ी बड़ी चांदी और सोने के हार देखे होंगे, उनके हाथों में, पैरों में। सबसे गरीब आदमी के घर में भी। अनसिविलाइज तो अब हुए हैं हम लोग। यानी कि जब कभी शोषण नहीं हो रहा है, जिस वक्त आरबीआई नहीं आया है, जब आरबीआई ने अपने नोट छापने शुरू नहीं किए हैं, उससे पहले हमको 300-400 साल तक अंग्रेज लूटते रहे हैं। और लूटते रहने के बावजूद भी 1860 में, जिस टाइम के दौर को अंग्रेज सपेलों का देश बोलते हैं ना, उस दौर में भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अभी यूनाइटेड नेशंस के दस्तावेज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दस्तावेज बता रहे हैं, उन्हीं के दस्तावेज बता रहे हैं कि भारत चाइना के साथ कंपटीशन है सिर्फ। कभी चाइना पहले नंबर पर आ रहा है, कभी भारत पहले नंबर पर आ रहा है। 14 अगस्त 1947 को भी हम दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है 1947 में भी, 14 अगस्त को। और 16 अगस्त को हम टॉप 50 में भी नहीं आते हैं। खत्म। कैसे हुआ? जिस दिन अंग्रेजों ने कहा हमारे वाले नोट, हमारी वाली करेंसी, हमारी मुद्रा हमको दे दो, तुम अपने अब नए नोट छाप लेना, तो वो जो मुद्रा लेकर के गए थे वो सोने और चांदी की फॉर्म में थी, मोहर और रुपए की फॉर्म में थी। उसको अगर सोने में तब्दील कर दिया जाए तो लगभग 4.25 लाख टन सोना बनता है। एक दिन की लूट है ये। 14 अगस्त 1947 और 16 अगस्त 1947, ये एक दिन की लूट बता रहा हूं मैं। जो रोज होती थी वो तो अलग है। जो 1835 से लेकर और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में बना, तब से लेकर 1947 तक की लूट का तो आपको अंदाजा भी नहीं होएगा। पेपर करेंसी एक्ट जब 1877 में, 1870 में, फिर 1882 में जब उन्होंने चेंज किया, उस गेम को तो आप समझोगे। वो तो मैंने आपको ट्रेनिंग्स में बताया हुआ है, वो तो पता ही आपको। जिस टाइम पे 10 रुपए की एक मोहर होती थी और फिर 15 रुपए की एक मोहर कर दी, तब कितनी बड़ी लूट थी। 1/3 सोना एक रात में एक आदेश से गायब हो गया। 1/3 सोना, जीरो। 1/3 देश को एक आदेश से लूटा जा सकता है। तो आपको भी ज्यादा दिन नहीं लगने हैं। एक ही आदेश लगेगा कि कल से जितने नोट हैं सब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, केवल ई रुपया चलेगा, सीबीडीसी। और सीबीडीसी का कंट्रोल किसके पास रहेगा? जिसके पास मोबाइल के सॉफ्टवेयर का कंट्रोल है, बस। और वो स्लोगन पूरा हो जाएगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसका ये मतलब था आप सबकी गर्दन मुट्ठी में होनी है उसकी।